नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली, शिक्षकों के फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। एनसीईआरटी के निचोड़ के यह टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा, टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। हर एक आपका जो आने वाली क्लास है, आपका प्रत्येक एक नंबर कन्फर्म करती जाएगी। जी हाँ साथियों, इस क्लास से भी आप टॉप 20 क्वेश्चन में से भी आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और इसके पिछले पहले हमने 51 क्लासेज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और सभी को पता है ईबीएस में हम जो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे क्लासेज या पार्ट लिखा हुआ है, तो आप पार्ट वाइज वहाँ पे सारे वीडियोज का क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, सारे टॉप 20 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और सभी को पता होगा अभी तक हम पर्यावरण ईवीएस में 1000 प्लस जो है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 500 जो आने वाले प्रश्न रहेंगे, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा, जो आपके 30 में से 28 नंबर अवश्य पक्का कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? सभी को पता है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड से एक प्रश्न अगर एमपी लेवल की बात करें तो पूछा ही जाता है। सी टेट, यूपी टेट, इनमें भी पूछा जाता है, लेकिन एमपी लेवल में एक क्वेश्चन हर प्रत्येक एग्जाम पर इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे थे, एमआईसी की, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि पिछले क्वेश्चन का हमारा मॉक क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न है साथियों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 23 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, 13 दिसंबर 1984 या 3 जनवरी 1984। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? सभी लोग जानते हैं 3 दिसंबर की बात करेंगे, 3 दिसंबर की रात की 1984 की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक संयंत्र में खराबी के कारण टैंक में दबाव बढ़ा और एमआईसी गैस का रिसाव हुआ या गैस रिसने लगी। कंपनी के अनुसार टैंक संख्या 610 में से 42 टन गैस थी। इसके अतिरिक्त फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड व कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें अनुरूप में रिसती रहीं। वायुमंडल में जाकर ये गैसें संघनित होकर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गईं और दुर्घटनावश निकली गैस के कारण अनेक लोगों की मौतें हुई, अकारण मृत्यु हो गई। किस प्रकार से? सोते हुए, क्योंकि रात्रि के समय की घटना थी, तो अनेक लोगों की सोते हुए अकारण मृत्यु हो गई तथा बहुत से लोग कई अन्य असाध्य बीमारियों के शिकार हो गए। और यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। तीसरा प्रश्न है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है कि जल चक्र के क्रम में जल की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं? जल स्तर, जल या तरल अवस्था, वाष्प गैस अवस्था, बर्फ ठोस अवस्था या उपयुक्त सभी। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी लोग यहाँ पे फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जल चक्र के क्रम में जल की कौन सी ऐसी अवस्था पाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं जल, वाष्प, बर्फ, ये तीनों अवस्थाओं पर पाई जाती है, अर्थात उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन की बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं जल के क्रम में जल की तरल अवस्था, वाष्प गैस अवस्था और बर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। और जल चक्र से अभिप्राय है सूर्य की ऊष्मा से जल राशियों को जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, जो अधिक ऊंचाई पर संघनित होकर बादल बनता है, फिर बारिश के माध्यम से फिर यह पृथ्वी पर आता है। तो ये चक्रण जो है चलता रहता है। अगला प्रश्न, 10% का नियम किसने दिया था? आपको पता है जब खाद्य जाल के हम प्रश्न कर रहे थे तो यह नियम के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, बीच बीच में आपको बता भी रहे थे। तो 10% का नियम किसने दिया था? ओडम, लिंडमान, टेंसले, हेकले। तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। 10% के नियम की जब भी बात की जाती तो लिंडमान की बात करते हैं। जी हाँ, लिंडमान ने दिया था ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उत्पादों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों या ट्रॉफिक लेवल में जाती हैं, और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, कमी होती है। और लिंडमान ने 1942 में इसे 10% का नियम दिया।
अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया या उपर्युक्त सभी जगह पर पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। तो भारत में शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं साथियों, आपके यूरोप में भी पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, साइबेरिया में पाए जाते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। और यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। सभी कमेंट कीजिएगा। एनसीईआरटी से सभी लोग परिचित होंगे, जो कि हमारा नए सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जामिनर जो है क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? देखिए, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है। आयन मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक, 850 या 980 किलोमीटर तक है। आपका प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए, प्रत्येक गृहिणी का जिनका सपना है सिलेक्शन पाना, 100% सक्सेस बनना सिलेक्शन के साथ। तो साथियों, आयन मंडल की ऊंचाई की बात करेंगे 640 किलोमीटर तक। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार होता है। आयन मंडल ताप मंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है। प्रश्न आ गया कि ताप मंडल का सबसे निचला भाग कौन है? आपका जवाब होना चाहिए आयन मंडल है। और इसमें विद्युत आवेशित कणों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत आवेशित कणों की अधिक मात्रा में होती या अधिकता होती है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर, 50, 70, 90। तो आप सभी लोग जानते हैं 80 के ऊपर तो हमारा दूसरा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे 50 किलोमीटर्स की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहे हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल के यह ऊपर पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की खोज किसने की थी? तो डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। समताप मंडल की खोज रिचर्ड ऑसमन ने और लियोन ने की थी। दोनों मिलकर समताप मंडल की खोज की। और कब की थी? 1902 में। किसने? रिचर्ड ऑसमन एंड लियोन ने 1902 में की थी। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल में क्षोभ मंडल के यह ऊपर पाया जाता है। और क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत कहलाती है। अर्थात वायुमंडल या समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर यह हमारा द्वितीय मंडल कहला जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग कहला जाता है। क्षोभ मंडल का अर्थ क्या होता है साथियों? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, इसका अर्थ होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत से होता है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इस मंडल में तापमान के गिरने की दर 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। अर्थात क्षोभ मंडल में वायुमंडल के कुछ राशि का 90% जो है भाग पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण की कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार, 2 प्रकार। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साथियों पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। आपका जवाब होना चाहिए पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, पर्यावरण के सामान्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात नेचुरल एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अजैविक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और दूसरा है मानव निर्मित, मैन मेड इन्वायरमेंट, यानी आपका और हमारा जो निर्मित है। इसके अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव के कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किए गए हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक शहर, वायुपत्तन, अंतरिक्ष स्टेशन आदि हो जाते हैं। तीसरा आता है आपका सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? सांस्कृतिक मूल एवं मान्यताओं को शामिल किया गया। तो पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके यूरोप में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या उपयुक्त सभी जगह पर पाए जाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एग्जाम फतेह करना है तो सभी को पता है प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों,
तो चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? आपका जवाब यूरोप भी होना चाहिए, जापान भी होना चाहिए और साथियों ऑस्ट्रेलिया भी होना चाहिए। अर्थात उपयुक्त सभी जगह पर चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये गर्मियों में क्या होता है? गर्म, और जाड़ों में यह ठंडे होते हैं। अर्थात इनमें वर्षा अधिक होती है, जाड़ों में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ी वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत कहलाती है वह हमारी मध्य मंडल कहलाती है। जी हाँ साथियों, किसकी बात कर रहे हैं? मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह परत कहाँ पर होती है? 25 से 80 किलोमीटर के मध्य पर होती है और यह वायुमंडल हमें उल्काओं से बचाती भी है। इसी तरह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें, क्षोभ मंडल पहला है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायु मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है, जो धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं ध्रुवों पर 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस भाग में क्या होता है? इस भाग में सभी लोग जानते हैं जल वाष्प, धूल कण, भारी गैसें अधिक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत आपकी कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो सभी लोग जानते हैं वर्षाएं, घटनाएं, धूल कण ये सब कहाँ है की घटना है? ये सब क्षोभ मंडल की है। अर्थात वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हमारी क्षोभ मंडल कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन और बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल होता है ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, जो धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं ध्रुवों से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस भाग में जल वाष्प, धूल कण, भारी गैसें अधिक पाई जाती हैं। और वायुमंडल के इस भाग में वायु कभी नहीं शांत रहती। जी हाँ, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसा आप बताइए कि वायुमंडल के किस भाग में वायु कभी शांत नहीं रहती है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाती है। जी हाँ साथियों, यह हमारी किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की नहीं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आंधी, मेघ गर्जन, विद्युत चमकना, कड़कना इत्यादि सारे अनुभव यहीं पर होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं? आपने ये जान लिया कि पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन वायुमंडल की अगर पूछा जाए वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? साथियों, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, जिनका नाम हम जिक्र ऊपर ही कर चुके हैं। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल और पांचवा आपका बहिर्मंडल अर्थात बाह्य मंडल। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथियों, जलमंडल, जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है, वायुमंडल या स्थल मंडल की बात कर रहेंगे। सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु। जी हाँ साथियों, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है जिससे पूर्ण क्या है जगत घिरा हुआ है, वह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी कमेंट करेंगे। आपका हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविज अराइज, होमोसेपियंस, साइट्रस सीनेंसिन या आपके प्लेटनिस्टा गैंगेटिका की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, सभी लोग जानते हैं होमोसेपियंस। यह नाम कार्ल लिनियस 1758 में दिया था। चिंपांजी, गोरिल्ला आदि होमिनिडे का ही एक हिस्सा है। और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में मिले 15 कंकालों के आधार पर मनुष्य या होमोसेपियंस की नई प्रजाति खोजने का एक दावा भी किया है। और आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता भी होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, श्रीमती राधाबेन या मेधा पाटकर। देखिए सारे जो हैं पर्यावरण से संबंधित हमारे हैं, किसी न किसी आपकी ईवीएस से संबंधित है। लेकिन जब भी चिपको आंदोलन की बात की जाती है तो आपका नाम सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर सिलेक्शन वाला प्रश्न। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके 1 अप्रैल 1975, 23 मई 1986, 13 जून 1985, 27 मई 1987।
देखिए दो हमारे कन्फ्यूजन वाले होते, एक 1972, एक होता है आपका 1986। इन दोनों में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक हो जाता है आपका 1974। ये तीन ऐसे आपके ऑप्शन सजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो पूरा क्लियर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, हम बात करेंगे 23 मई 1986, 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था और जिसमें भारत ने भाग भी लिया था, और यह निश्चय किया गया कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, और ये सबको मिलकर करना है। और हमारा ये आज का टॉप 20 में से 20वां प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह आपका मॉक क्वेश्चन है, और मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बताना है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे N2O, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी आपके, ये भी C है या D है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और टॉप 20 में से जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी स्कोर हो, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु को कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए। आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है, और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अब की बारी एग्जाम फतेह होगी यारी। धन्यवाद सभी का।